any kind of pull or push is known as force। कोई भी पुल और पुश रहेगा वो अपने पास में फोर्स रहेगा। देखो अब अपने पास में फोर्स क्या क्या चेंज कर सकता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट से उस बॉडी को मोशन में लेके आ सकता है, ऐसा कर सकता है कोई फोर्स। कोई बॉडी v वेलोसिटी से जा रही है, उस पर हम फोर्स लगा दें तो उसकी जो स्पीड है उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है। इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया, पहले बॉडी स्लो थी बाद में फास्ट कर दिया, स्पीड अप, ऐसा कर सकता है फोर्स। अगर कोई बॉडी है इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रही है, ऐसा अगर मैं कुछ फोर्स लगाऊं तो बॉडी को स्लो करके बॉडी को रेस्ट पे भी लेके जा सकता है। तो मोशन से रेस्ट में लेके आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट केस है अपने पास में इस तरीके से कोई वेलोसिटी v है, ऐसे अगर मैंने कुछ फोर्स लगाया तो उस केस में जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा और बॉडी को इस डायरेक्शन में मूव करवा देगा। लो, ठीक है। तो फोर्स है वो अपने पास में रेस्ट से मोशन में लेके आ सकता है, मोशन को और ज़्यादा फास्ट कर सकता है, मोशन को स्लो कर सकता है, मोशन से रेस्ट में लेके आ सकता है, बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है। या और क्या कर सकता है, एक बॉडी है इस शेप में है, ठीक है, इस पे ऐसे फोर्स लगाएं, ठीक है, और बॉडी को डिफॉर्म कर दे, और बॉडी को डिफॉर्म कर दे, नई जो शेप बना दे बॉडी की वो इस तरीके से कुछ हो। लो, फोर्स ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। तो फोर्स देखो ये इन सब में से कुछ भी काम कर सकता है। तो इसके बारे में लिख लेते हैं, फोर्स कैन चेंज रेस्ट इनटू मोशन, मोशन इनटू रेस्ट, और इट कैन चेंज स्पीड, ठीक है, स्पीड को चेंज कर सकता है, और कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ बॉडी, डायरेक्शन ऑफ बॉडी मोशन, और कैन डिफॉर्म द शेप, बॉडी की जो शेप है उसको डिफॉर्म कर सकता है, और कैन डू एनी ऑफ दीज कलेक्टिवली, या इन सब में से कुछ 2 या 3 चीजें एक साथ भी कर सकता है। ये होता है फोर्स। समझ में आ गया फोर्स का। फोर्स कोई पुल और पुश है जो इनमें से कुछ भी चीज कर सकता है, रेस्ट से मोशन में ला सकता है, मोशन से रेस्ट में ला सकता है, बॉडी की स्पीड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, बॉडी को डिफॉर्म कर सकता है, कोई भी इनमें से जो चीज है उसको कर सकता है। नेक्स्ट मैं बात बताने वाला हूं वो है यूनिट ऑफ फोर्स। जो फोर्स है उसकी यूनिट क्या होती है। तो फोर्स की अगर मैं बात करूं एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स होती है वो है न्यूटन, ठीक है। और न्यूटन का मतलब हो जाता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फोर्स की जो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट वो है फोर्स की डायन, और ये अपने पास में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है ही, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन, ठीक है। और फोर्स की अगर डायमेंशन लिखना चाहूँ तो डायमेंशन भी स्टैंडर्ड है। फोर्स की जो डायमेंशन है वो होती है m1 l1 t माइनस